हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एक्सरसाइज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्या सॉल्व करेंगे 8.4। इसका जो हमारा पहला क्लास था वो क्या था 8.3 के हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब बात करते हैं 8.4 के सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेडिस्टिक sin a sec a and tan a in term of cot a। मतलब कि हमें sin sec और tan का जो टर्म चाहिए वो किस में चाहिए, cot में चाहिए। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो we know that देखिए हमें क्या चाहिए, ऐसा टर्म चाहिए जो cot के रूप में आ जाए। अगर हम cos को sin में चेंज कर सकते हैं तो हमारा cos का कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, सॉरी cos स्क्वायर कोसेक का ऐसा कोई फॉर्मूला होना चाहिए। कोसेक को हम लोग क्या sin में चेंज कर सकते हैं, तो कोसेक का ऐसा कोई फॉर्मूला आना चाहिए जो cot के टर्म में हो। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है, इतना हम लोग जानते हैं। अब देखिए आगे इसको हम लोग क्या करते हैं 1 डिवाइड कर रहे हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो टर्म है हम इसको क्या करते हैं डिवाइड में कर दिए। अब देखिए जो ये हमारा टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उसी तरह रहने देते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू, देखिए थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है ए है ना, तो हम बात कर लेते हैं इसको ए। ठीक, हम लोग इसको ए बना लेते हैं। अब बताइए ये स्क्वायर है ना, तो इधर प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए पहला जो हमारा आया वो क्या आया साइन के टर्म में आ गया ना, कि साइन ए इक्वल टू क्या है प्लस माइनस रूट में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन का जो हमारा टर्म आया वो किस में आया कॉट में आया ना। अब बात करते हैं इसके आगे, तो अब बात करते हैं हम लोग टेन की। चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फिर से वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि टेन ए यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपान, तो थीटा की जगह पे ए है ना, तो साइन ए अपान कॉस से हो जाएगा। ठीक, इतना लिख सकते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, आपको पहले भी हम क्लास में बता चुके हैं कि ये होता है। दूसरा क्या होता है एंड कॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए, इतना लिख सकते हैं ना। इतनी बात आपको क्लियर है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो आगे हमारा है 10 को, देयरफॉर टेन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/cot a लिख सकते हैं क्या, इतना हम लोग लिख ही सकते हैं, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करने के लिए इतना आप लोग नोट कर लिए। ठीक, तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे के जो हमारे सारे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए हम लोग उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, उधर का टर्म उसी तरह रहने देते हैं। ठीक, देखिए इतनी बात क्लियर है। आल्सो हम लोग देखिए जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा की जगह पे हमारा क्या है ए है ना, तो हम लोग इतना जानते हैं। ठीक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है।
ठीक, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करने की बात करते हैं। तो देखिए ये हमारा साइन का टर्म आएगा, ठीक, तो साइन का टर्म आएगा तो हमने साइन का तो पहले ही निकाल लिया। तो बात करते हैं दूसरा, तो सेक ऐसे ही है ना, साइन आ गया, टेन आ गया, अब सेक की बात करते हैं। तो सेक, ठीक, सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन ए होता है, सॉरी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है, ठीक। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। अब देखिए टेन ए स्क्वायर ए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 अपान कॉट थीटा होता है, यानी थीटा की जगह पे क्या है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात क्लियर है, ये हो सकता है, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात क्लियर है, तो ये किसके बराबर आया, सेक स्क्वायर ए के बराबर। क्या आया, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर जो है ये स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। ये पूरा देखिए रूट में है ना, तो अगर हम लोग इसको रूट से बाहर निकालना चाहें तो रूट के बाहर क्या निकलेगा, ऊपर वाला तो सेम उसी तरह रह जाएगा, ये रूट में अपान। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर ए, ठीक। इतना सेक का टर्म आ गया, टेन का निकाल लिए और साइन का निकाल लिए। देखिए टेन का जो हमारा टर्म है वो कॉट के टर्म में जा रहा था, वो भी निकाल लिए। सेक का भी हमारा किसके टर्म में जा रहा था, कॉट के टर्म में जा रहा था, वो भी निकाल लिया। साइन का इससे पहले भी निकाल लिया, ठीक। तो इतनी बात क्लियर है, ये हमारा क्या होगा आंसर। आपको नोट करना है, एक बार फिर से क्लियर है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, जहां ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री फिगरेंट ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, ठीक। तो हमारा जितना भी टर्म है हमें ए के फॉर्म में चाहिए, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक, ठीक, सेक कॉट, ये सब हमें एंगल ठीक इसके फॉर्म में चाहिए, सेक के फॉर्म में चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं आगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अगर न समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि हमारे जो जितने भी टर्म ठीक ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके टर्म में चाहिए, वो हमारा चाहिए क्या, सेक के टर्म में चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, लिख लेते हैं वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे क्या है, ए है, तो ए लिखेंगे, ठीक। अब बात करेंगे थीटा की जगह पे ए हमें, तो आल्सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा की जगह पे क्या है हमारा, ए है ना, ए। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात क्लियर है, इतना लिख सकते हैं ना, ठीक। ये देखिए ये जो यहाँ पे गलत हो गया, कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है ना, सॉरी वो मिस्टेक हो गया था, ठीक। तो इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इतनी बात क्लियर है, इतना लिख सकते हैं ना, ठीक। अब बात करते हैं आगे।
देखिए इसको आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान, ये देखिए सेक स्क्वायर ए है ना रूट में, तो बाहर क्या जाएगा सेक ए। पहला आ गया, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर है, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये प्लस है, इक्वल टू उधर जाएगा -1, तो टेन स्क्वायर टेन ए इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। देखिए एक ये हमारा टर्म आ गया, एक ये टर्म आ गया, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग आगे अगेन। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा यानी कॉट ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए अपान साइन ए, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक। जब इतनी बात क्लियर है तो आगे लिखते हैं कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपान साइन ए की वैल्यू। देखिए हम लोग निकाल रहे थे साइन ए की वैल्यू कहाँ निकला है, ये देखिए साइन ए की वैल्यू क्या निकला है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, ठीक। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो इधर का इरेज कर देते हैं हम। आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए हमारा जो है कि कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। तो अब जब इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा बताइए। जब हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग कॉट ए इक्वल टू कॉस ए को क्या लिख सकते हैं बताइए 1 अपान, पहले ही लिखे थे अभी 1 अपान सेक ए, इस पूरे के बटे रूट में क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। देखिए इससे ये कैंसिल, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना आएगा क्या, ठीक, इतना आएगा। अब बात करते हैं आगे। तो बचा क्या हमारा साइन और कोसेक। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए होता है, तो कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए की वैल्यू देखिए निकाले, ये ना क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान इस पूरे का बटे क्या है सेक ए, ठीक। आगे हम लोग इसको जब सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, सेक ऊपर चला जाएगा, तो यही हमारा क्या बन जाएगा सेक ए अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, ठीक। इतनी बात क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। हम लोग देखिए साइन ए की वैल्यू निकाल लिए, 10 का निकाल लिए, किसके टर्म में सेक के टर्म में, साइन का भी निकाले सेक के टर्म में, ठीक। कॉट का भी निकाल लिए, यहाँ से कॉट की वैल्यू रख के सॉल्व करके निकालिए किसके टर्म में सेक के टर्म में। अब हमें चाहिए क्या कोसेक का बच गया, तो कोसेक का देखिए कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपान साइन ए। तो जब इसको लिखेंगे तो साइन ए की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, तो जब साइन ए की वैल्यू ये लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा ये अपॉन में, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए अपान रूट में सेक स्क्वायर
a माइनस 1। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि सॉल्व कीजिए। ठीक, तीसरे का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि sin स्क्वायर 63 ठीक डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 अपान cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 73। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से किसी एक को भी हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए sin स्क्वायर क्या है, 63 है ना, तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो अगर हम लोग इसको sin ठीक 90 माइनस 27 ठीक और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस इसको इसी तरह रहने देते sin स्क्वायर 27 ठीक अपॉन इसमें से भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज कर लेते हैं तो क्या cos 90 माइनस 73 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 ठीक। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, cos थीटा होता है। तो sin 90 माइनस थीटा के जब 27 है तो cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 27 ये प्लस sin स्क्वायर 27 अपन ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 73 और प्लस cos स्क्वायर 73। देखिए जो इसको चेंज किया क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। अब देखिए क्या ये जो दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं we know that sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। ठीक, तो बात करते हैं आगे। देखिए cos स्क्वायर 27 और प्लस sin स्क्वायर 27 यानी थीटा की जगह पे है 27 यहाँ पे भी यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1। तो 1/1 इक्वल क्या हो जाएगा 1, ये हमारा क्या होगा आंसर। आइए इसको फिर से समझ लेते हैं। दिया है कि हमारा sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपन cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 73, दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज कर लेते हैं sin 90 माइनस 27 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, ये इसी तरह रहने देते हैं। अब बात करते हैं इसको भी चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज, cos 90 माइनस थीटा यानी cos 90 माइनस 73 ठीक और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73। अब sin इसको जब चेंज करेंगे तो क्या साइन को चेंज करते हैं, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो cos स्क्वायर 27 आ जाएगा और ये sin स्क्वायर 27 है पहले से। इसको चेंज करेंगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखिए वी नो दैट कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1/1, तो आंसर क्या आएगा 1। इतनी बात क्लियर है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो इसका जो सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, थर्ड का बी, sin 25 डिग्री cos 65 इंटू है ठीक प्लस cos 25 और इंटू sin 65। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं और इसमें से भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। ठीक,
तो अगर चेंज करेंगे तो वो क्या शायद फॉर्मूले के रूप में क्या हो सकता है, बन जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन को उसी तरह आने देते, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 25, ठीक, प्लस यहाँ पे cos 25 को उसी तरह आने देते हैं इंटू, इसको चेंज कर लेते हैं तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 25, अब इसको ये साइन 25 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 25 हो जाएगा, ठीक, प्लस cos 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा है तो थीटा के जगह पे क्या है 25, तो ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos 25। अब देखिए यहाँ पे भी साइन 25 है इंटू साइन 25 है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, ठीक, प्लस ये cos स्क्वायर 25। तो यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके आगे, आइए बात करते हैं आगे। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन दिया है कि करेक्ट चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो फोर्थ नंबर है हमारा, फोर्थ का ए क्या दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा। और इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है हमारा 1, सेकेंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 0। ये हमारे चार ऑप्शन दिए हैं कि इसका पूछा है कि इसको सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू जो है वो कितना आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं चूंकि कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल क्या आ जाएगा 9। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन बी नंबर। ठीक, आइए अब बात करते हैं बी नंबर पे हमारा क्वेश्चन कि इसका बी नंबर जो है वो क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो बी नंबर इसका क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1 प्लस 10 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा इतना लिख सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा हमारा किसका उल्टा आता है 10 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन होता है। तो 1 अपन साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए कॉस थीटा आएगा, ठीक, कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, प्लस 1 ये आएगा। अब सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा
साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा आएगा प्लस साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या कॉस थीटा और -1। ठीक, इतना बचा। अब हम लोग इसको इंटू में लिख लेते हैं। ठीक, इतना। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए। एलसीएम जब लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किए तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, इतना आएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है। तो यहाँ प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये कैंसिल, बचा क्या 2, यही 2 हमारा क्या होगा आंसर। एक बार आइए इसको फिर से समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो 1 का 1 ही, और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा और सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं। 1 तो 1, कॉट को ठीक, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कॉस आएगा, कॉस थीटा कॉस, ये वहाँ पे 1 है, ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा, और ये कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या 1। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे साइन आएगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस थीटा आया, यहाँ पे भी साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या -1। ठीक, अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ऊपर आपको दिख रहा है कि एक ब्रैकेट में ये पूरा a और ये b है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। ठीक, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या हमारा 2, यही 2 क्या होगा आंसर होगा। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए इतना, नहीं तो अब बात करते हैं आगे। इसका देखिए जो थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सी नंबर, वो भी क्या है सेम इसी तरह है, वो भी आज लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल क्या होगा। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a अपान कॉस स्क्वायर a,
इस पूरे के बटे 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, ठीक। इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इस पूरे के बटे क्या हो जाएगा साइन, अब इसका भी करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आएगा, ठीक। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए पूरे के बटे 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए, नहीं तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। नोट कर लीजिए इतना, उसी जगह ओवर करते हैं, इसके आगे के जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक। जय हिंद।